नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक खबर चारों तरफ फैली हुई है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जो रैंक मिलता है, मूल्यांकन होता है, वो कितने अच्छे हैं बुरे हैं ये तय करने का काम जो नैक नाम की संस्था करती है। उसका नाम थोड़ा सा हिंदी में मुश्किल है, इसलिए मैं अंग्रेजी में आपको पढ़कर बतला रहा हूँ। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, भारत सरकार की बनाई हुई संस्था है, ये काउंसिल है, परिषद। ये पूरे देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय इनका मूल्यांकन करती है कि उनकी क्षमता कैसी है, टीचर कैसे हैं, पढ़ाई का स्तर क्या है, शोध कार्य का स्तर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उनका। उस आधार पर भारत सरकार की तरफ से अलग अलग शोध कार्यों के लिए यूजीसी की तरफ से कई तरह से मिलने वाले अनुदान तय होते हैं, रिसर्च ग्रांट तय होती है, बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ का खेला रहता है ये। तो जो नेक की जो कमेटी थी, जिसके मुखिया जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, उसके मुखिया नेक कमेटी के, और उसके बहुत से मेंबर, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से पैसा खा रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, और ऐसे रिश्वत की रकम के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 राज्यों में छापे पड़े हैं। सीबीआई ने किया है, किसी राज्य की पुलिस ने नहीं किया है, सीबीआई ने किया है। नैक मान्यता, नैक के मूल्यांकन के लिए कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से रिश्वत लेने के जुर्म में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति दर्जे के लोग भी उसमें शामिल हैं। प्रोफेसर तो हैं ही सारे के सारे। इस पे बात करने के लिए मैंने कल इस बारे में थोड़ा सा अपने एक वीडियो में कल शाम कहा था, लेकिन इसकी जानकारी उस तबके से लेने के लिए जिनको ऐसी मान्यता, ऐसे मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ते रहती है। निजी कॉलेज और निजी स्कूल एसोसिएशन जो है, उसके एक वरिष्ठ प्रतिनिधि राजीव गुप्ता आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। आप पहले भी शिक्षा से जुड़े हुए, सरकार के नीति कार्यक्रम से जुड़े हुए, पिछले कुछ इंटरव्यू में आप राजीव को देख चुके हैं। वो जानकार हैं, खुल के बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी वो खुल कर बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितनी रिश्वत देने की नौबत आती है। और बात केवल नैक की नहीं है, जो तकनीकी कॉलेज रहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं दूसरे, उनके लिए AICT नाम की संस्था है जो यही काम करती है, मूल्यांकन और मान्यता का। नेशनल मेडिकल कमीशन है जो मेडिकल कॉलेज जो हैं सरकारी और निजी, उन सब की मान्यता, उनकी सीटें तय करना, इसका काम करती है। ऐसे ही प्रदेश के भीतर भी अलग अलग ऐसी कमेटियां रहती हैं। कुछ विश्वविद्यालय तय करते हैं, उनके क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों को मान्यता देने या न देने का काम करती है वो कमेटियां। ऐसे ही स्कूल शिक्षा विभाग जो है, उसकी कोई कमेटियां निजी स्कूलों में जाकर वहां मान्यता देना और नहीं देना तय करती है या बेचती है, जो भी होता होगा। तो इस पे बात करने के लिए हमने राजीव को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। राजीव, आपका बहुत स्वागत है आज। नमस्कार। ये क्या खबरें आ रही है राजीव, ये नैक के मूल्यांकन के लिए इतना मोटा पैसा लगता है, 1,80,00,000 रुपया, ऐसा सौदा किया था JNU के एक प्रोफेसर ने। यानी पूरे के पूरे JNU को बदनाम कर डाला इस प्रोफेसर ने। क्या लगता है आपको? देखिए, जो शुरुआती आपने उद्बोधन किया, जो परिचय दिया नैक इनसे पैसा लेती है, इनसे पैसा लेती है, या क्या जो संस्थाएं मान्यता दे रही हैं उसमें पैसा चल रहा है, तो आपके उस बोले हुए को थोड़ा संशोधित कर दूं। नैक सिर्फ प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही पैसा नहीं ले रही, वो सरकारी कॉलेजों से और सरकारी यूनिवर्सिटीज से भी पैसा ले रही है। ये मेरी पुख्ता जानकारी। इसलिए क्या होता है, जो मानक तय होते हैं नैक के, अपन पहले नैक की बात करें फिर सारी मान्यताओं की बात करें। जो नैक के मानक तय होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं तय होती हैं। जो नैक का इंस्पेक्शन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। जो ग्रेडिंग तय देती है नैक, उसमें सबसे पहले तो उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड तय होता है कि ये कितनी अच्छी है, B ग्रेड है, A ग्रेड है, A+ है।
उस तय मानक से फिर वो स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं। देखिए क्या है, किसी भी सरकारी कॉलेज को या प्राइवेट कॉलेज को बच्चे चाहिए, विद्यार्थी चाहिए उस कॉलेज या स्कूल में पढ़ने, तो वो मानक से विद्यार्थी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। दूसरी चीज वो, तीसरी चीज जो आपने कहा कि उससे ग्रांट मिलती है, तो ग्रांट आमतौर पे सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को मिलती है। तो उसमें आपकी जानकारी के लिए जो नैक का अभी जो रिश्वत कांड पकड़ाया है, हाल ही में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में नैक की टीम आई थी। नैक ने उसको बहुत अच्छा ग्रेड दिया। हो सकता है यूनिवर्सिटी अच्छी हो, मेरी उतनी जानकारी नहीं है, बहुत 500-600 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी। नैक की ग्रेडिंग के तुरंत बाद, अगर मैं सही बता रहा हूं, तो 600 करोड़ का प्रपोजल केंद्र सरकार में गया है। अगर ये नैक की ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती तो इतना बड़ा प्रपोजल वो नहीं बना पाते। अब इतना बड़ा प्रपोजल गया है, इसमें हो सकता है कि नैक के जो लोग आए हों वो अपनी हिस्सेदारी रखे हों। वहां के वाइस चांसलर को इसमें बोलना चाहिए कि ये कैसे हुआ। दूसरा, सिर्फ नैक नहीं, जितनी मान्यताओं को लेकर आपकी एक जानकारी और दुरुस्त कर दूं, आज से कुछ साल पहले एआईसीटी की टीम भिलई होटल में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाई थी। और उसके अधिकारी, कुछ महाविद्यालय के लोग सीबीआई ने अरेस्ट किए और कई कई महीने जेल में रहे। मेरे जानकारी में 3 महीने तक वो जेल में थे। मान्यताएं कोई भी बगैर लेन देन के नहीं होती, ये सारे लोग जानते हैं, प्राइवेट के लोग भी जानते हैं, सरकारी लोग भी जानते हैं। और एक बड़ी रोचक जानकारी आपको बता दूं, प्रदेश में एक संस्था है, वो हर साल इंस्पेक्शन करती है, जिसका हम लोग हर साल विरोध करते हैं। मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, जो सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे। वो कॉलेजों को, किसका, कॉलेज का कि कॉलेज स्कूल का, कॉलेज का वो उस संस्था, जब वो टीम बनाती है इंस्पेक्शन की, तो उस टीम में जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो संस्था के प्रमुख को पैसा देते हैं कि हमको भी टीम में लिया जाए। क्यों देते हैं? जैसा आरटीओ के चेक पोस्ट पे पोस्टिंग के लिए पैसा दिया जाता है, वैसा है बस ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। तो क्यों दे रहा है पैसे? क्योंकि उसको पता है जब मैं कॉलेज में जाऊंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, तो मुझे पैसा मिलेगा। और उस वॉल्यूम में वो उसके ये निजी कॉलेज के इंस्पेक्शन की बात हो रही है कि इसमें सरकारी कॉलेज का इंस्पेक्शन भी शामिल है? ये जो संस्था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इंस्पेक्टर पैसे देते हैं अपनी नियुक्ति के लिए, वो अधिक निजी कॉलेजों में ही जाते हैं। लेकिन जाते तो सरकारी लोग हैं। ये सरकारी कमेटी है, सरकारी कमेटी, इसको सरकार बनाती है। सरकार की एक संस्था बनाती है, उसमें सरकारी लोग ही रहते हैं मैक्सिमम। तो इतना नाम लेने में आप डर क्यों रहे? वो लोग बंदूक वगैरह रखते हैं क्या? नहीं, जाने दीजिए। ये भ्रष्टाचार को खत्म होने की जो बात हो रही थी पिछले कई सालों से, हम नैक को क्यों गाली बकें? अगर सारी संस्थाओं का वही हाल है। नहीं, अगर हम राज्य सरकार की एक संस्था का नाम लेने से भी आप इतना डर रहे हो, कांप रहे हो। चलिए, आप मेरे को जो लोग सुन रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं। वो मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूँ, नर्सिंग काउंसिल है। मैं तो आने वाला था, नर्सिंग कॉलेज के ऊपर आने वाला था मैं, क्योंकि मेरी जानकारी में है ये। भ्रष्टाचार जिस लेवल पे पहुंच गया है, हाँ, सारे कॉलेज, हाँ, सारे स्कूल, हाँ, मैं नहीं कहता कि हम लोग पाक साफ हैं। हम लोग मतलब निजी लोग जिनके जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, हम लोग पाक साफ हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए प्रेरित कौन कर रहा है? हाँ, आप कम बीसी हो तो आप कॉलेज को देते नहीं, वो कैसे चलेगा कॉलेज? ठीक है, इसमें 2 मानक हैं, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेजों की तो और हालत खराब है। सरकार के कॉलेजों की, आप भी इस बात से सहमत होंगे, पिछले 25 साल हो गए, 24 साल हो गए प्रदेश को अलग हुए, कॉलेजों में सिर्फ 3 बार प्रोफेसर लोग के अपॉइंटमेंट हुए हैं। सिर्फ 3 बार पूरे इन 25 सालों में सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। आप कैसे नैक ग्रेडिंग लाएंगे? आप कैसे मान्यता दिलाएंगे? हमारी भी वही हाल है। प्राइवेट कॉलेजों में इतने टीचर मांगते हैं, क्वालिफाइड टीचर नहीं। हम लोग भी मान्यता लेने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, ये बात सब जानते हैं। ये खुली बात है। जो लोग मान्यताओं से जुड़े हैं, जो कॉलेज चला रहे हैं, जो सरकारी कॉलेज चला रहे हैं, वो मान्यताओं को लेके, किसी भी सरकारी अप्रूवल को लेके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ राजीव कि ये एआईसीटी का आपने कहा, मेडिकल कॉलेज का भी आपकी बातचीत में नहीं आया है, लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि वहाँ से जो कमेटी आती है, उसके पैसे का आप
भैया अंदाज नहीं लगा सकते। एक कोई देसाई हुआ करते थे एक समय चेयरमैन उसके, केतन देसाई गुजरात के थे ये। और मुझको अगर ठीक से याद पड़ता है तो देश के जितने सांसद थे वो लोग केतन देसाई से कह के अपने एक एक किसी बच्चे का किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा लेते थे। और वो केतन देसाई को जब हटाने की बात आई तो सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के पास चले गया था कि ना हटाया जाए। इतने सांसदों को उन्होंने उपकृत कर रखा था। और जो मेरी जो जानकारी है वो ये है कि वो सैकड़ों हजारों करोड़ में खेलते थे। देश के सैकड़ों मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देना न देना, MBBS की सीटें तय करना, MD MS की सीटें तय करना, ये सब का ठेका था उसके पास में। उस समय शायद माफिया हो गया। नेशनल मेडिकल कमीशन नाम नहीं था उसका कुछ और नाम था उस समय, MCI नाम था उसका। बाद में अब जाके उसको नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया क्योंकि MCI इतना बदनाम हो गया था, लोग उसको गाली की तरह लेने लगे थे, ढोना मुश्किल हो गया था सरकार। हाँ, इतना इसमें आप जो भी प्रश्न करें, इसमें दो चीजें मेडिकल कॉलेज से जुड़ी दो चीजें आपको बता दूं। आज की तारीख में सरकार के पास संसाधन की कमी है, वो MBBS की सीटें नहीं बढ़ा पा रही। आज की स्थिति में लगभग सरकार प्राइवेट 0 सीटें थी एक समय, आज लगभग बराबर सीटें हो गई, 55 हज़ार सीटें हो गई, 55,000 सरकारी, 55,000 प्राइवेट। तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसे ले रहे हैं, सीटें कैसे आ रही हैं, पहला। दूसरा, अगर बहुत अतिशयोक्ति ना हो इस बोलने के लिए, मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे खून में आ गया है। इंडिया, एक बड़े लेखक ने कहा, मैं उसको कोट कर देता हूँ, इंडिया हैज़ बिकम मॉरली अ करप्ट नेशन। आप शिक्षा से ऐसा नहीं है कि ये आप अपन आज उसकी बात कर रहे हैं, नैक की बात कर रहे हैं, मान्यताओं की, आप सब दूर देखिए, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया कि आप उसके बगैर बढ़ नहीं सकते। मैंने एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता, सरकारी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर एक विभाग में, उनके ही विभाग में बैठा था, उनको मान्यता नहीं मिल रही थी। मंत्री ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी उनको कि हम आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देंगे, तो भी वो देने को तैयार नहीं थे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों का ये हाल है। ऊपर जब तक उनकी सेवा ना की जाए, मैं एक उदाहरण बताता हूं, अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज खुला, 10 दिन तक पूरा अमला अंबिकापुर के सारे होटलों में बैठा था कि मान्यता की टीम कब आ जाएगी। पूरे आसपास के जिलों से, आसपास डॉक्टरों को, नर्सों को, सबको, मरीज को भी, भाड़े पे मरीज भी ले आते हैं, सुना मैंने। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अब चलिए मैं आप प्राइवेट कॉलेजों की या इससे ही बात शुरू करता हूं। आप इतना पैसा लेंगे मान्यता को लेके, आप सारे मानकों को डाइल्यूट कर देंगे मान्यता देने के लिए, आप क्या उम्मीद करते हैं कॉलेज वाले क्या करेंगे बच्चों के साथ? यानी क्वालिटी घटिया हो जाएगी और फीस 2 नंबर में लेने लगेंगे। होगी। आप जब किसी को आप एक हाथ पकड़ाएंगे तो उसका फायदा उठाएगा। आज लगातार शिकायतें हैं, बीएड कॉलेजों में 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, जबकि 60,000 फीस है। मान्यता आपने कैसे दी? आप देखें उस कॉलेज में वहां टीचर है कि नहीं, आपने एक बार जांच नहीं की है, आप देखें वहां टीचर है कि नहीं। मुझको अभी ये पता चला है राजीव की छत्तीसगढ़ में एक बड़ा निजी विश्वविद्यालय जो है, बड़ा नामी गिरामी निजी विश्वविद्यालय है, उसमें बीएड के एडमिशन जो दिए गए, उसका पैसा जो एक्स्ट्रा लेना था वो तो लिया, नकली फर्जी अटेंडेंस देने के लिए कि आप मत आओ क्लास में, हम आपको अटेंडेंस देंगे, उसके लिए पैसा लिया जा रहा है। उसका भी पैसा ले रहा है और उसका पैसा फीस के पैसे से ज्यादा है। ये बड़ा नामी गिरामी विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े इश्तहार उसके आते हैं, और वहां पर बीएड के स्टूडेंट को फर्जी अटेंडेंस देने के लिए उनसे 2 नंबर में पैसा लिया जा रहा है, जो फीस के पैसे से ज्यादा। मैं व्यक्तिगत रूप से तो कोई दावा नहीं कर रहा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, लेकिन सरकार को इन सब चीज़ों को अब देखना पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग को, आप उच्च शिक्षा विभाग की भैया आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए। हाँ, इतने सालों में 25 साल हो गए हमारे प्रदेश को अलग हुए, आप बता दीजिए उच्च शिक्षा मंत्री कौन था? एक मंत्री आपको याद नहीं आएगा। अगर आपको ध्यान, मेरे को ध्यान है एक बार सत्यनारायण जी थे, उसके बाद कौन कौन मंत्री थे मेरे को ध्यान नहीं है कौन मंत्री था। कोई मंत्री उस विभाग को लेना नहीं चाहता, जबकि
मैं आपको बताऊं, इस देश का नाम, जो हम पैसा कमा रहे हैं, जो हमारा नाम है पूरे विश्व में, उच्च शिक्षा के कारण है। उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छा, बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं विदेश में जाके। लेकिन हम फिर थोड़ा सा मुद्दे पे लौटे हैं। अभी वो नेहरू के समय से जो उच्च शिक्षा चालू हुई थी, उसका, उस पेड़ का अभी तक फल हिला हिला के पा रहे हैं लोग। लेकिन हम मान्यता के मुद्दे पे आए। जो नर्सिंग कॉलेज के इंस्पेक्शन की बात आपने कही, जो दूसरे निजी स्कूल और कॉलेज जो शर्तें हैं, मैंने एक बार जर्नलिज्म का एक कॉलेज शुरू करने के बारे में सोचा, तो शर्तें जो देखी उसकी कि इतने लाख रुपए एफडी करना पड़ेगा, इतना खेल का मैदान रहना चाहिए, फलाना रहना चाहिए, ये वो। तो मुझको लगा कि बहुत सारे कॉलेज जो चल रहे हैं उनके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, कैसे चल रहे हैं ये। तो पता लगा कि फर्जी जानकारी, झूठी जानकारी दे के चल रहे हैं, वैसे ही मान्यता लिए हुए हैं। तो फिर हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हम नहीं कर सकते, फर्जी वाला नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि ये मान्यता देने का ये पूरा सिलसिला जो है, चाहे नेक का हो, चाहे एआईसीटी का हो, चाहे मेडिकल काउंसिल का हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज के मान्यता का हो, चाहे निजी कॉलेज स्कूल का हो, किसी का भी हो, ये पूरा का पूरा सिलसिला भ्रष्ट हो चुका है पूरा, और 100 भी नहीं 200%। और जो कल शाम का वीडियो आप देख नहीं पाए हो, अभी केवल समय देखे हो, 19 मिनट का था, इसलिए बतला दूं। उसमें मैंने कल ये बात कही है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, इसके लोगों को भी मान्यता जारी रखने के लिए, सीट जारी रखने के लिए मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। और इनके हिस्से का पैसा जो है, जो अभी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, दवाई सप्लाई, रिएजेंट सप्लाई, इक्विपमेंट सप्लाई, जो सैकड़ों करोड़ का घपला जो आ रहा है, इसी तरह के लोग जो हैं, इनसे पैसा दिलवाया जाता है वहाँ पे। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सप्लाई की बात है, उसमें तो इतना पैसा इन्वॉल्व है कि मैं उस फिगर को सोच भी नहीं सकते। रिएजेंट घोटाला जो अभी पकड़ाया है, 8 रुपए का माल 8,000 रुपए का, एक मग्गा है वो 20 या 22 रुपए का, उसको 28,000 रुपए में बेचें। मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, कम से कम 5 करोड़ रुपए इन्वॉल्व रहता है मान्यता को लेकर। सरकारी मेडिकल कॉलेज का, सरकारी नहीं, प्राइवेट का। सरकारी तो कई तरह, आप अगर मान लो आपको रिश्वत देना तो कई तरीके से उपयुक्त है। जैसे मैंने बिलासपुर का उदाहरण बताया, बिलासपुर में 600 करोड़ का प्रपोजल है। मान लीजिए उसने जो भी इंस्पेक्शन करना है, उसने बोला होगा कि भाई मैं ए ग्रेड दे देता हूं, आपको जो 600 करोड़ मिलेगा उसमें मेरे को कितना मिलेगा। किसी तरीके, आप भ्रष्टाचार का जो लेवल हो गया है इस देश में, वो किसी लेवल पे भी जा सकता है। आप भी ये मान्यता देने वाले कोई कमेटी में कभी रह पाए? नहीं रह पाए? नहीं, पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो मैं थोड़ा इससे दूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि एक तो पहचान बहुत, हाँ, और नहीं, ये आरटीए और चेक पोस्ट जैसी कमाई रहती है ये सब कमेटी में, तो कभी लगा नहीं आपको कि आपको भी घुस जाना है? सरकार में आपकी दखल बहुत रहती है, कोई भी पार्टी की सरकार रहे, वो उनकी सरकार और उसके विभागों को एक जानकार आदमी चाहिए रहता है, इसलिए वो मुझे कमेटी में रखते हैं। लेकिन ऐसी सब मान्यता वाले मामले में वो जानते हैं कि ये जहाँ कमाई की गुंजाइश है वो रोड़ा अटकाएगा, इसलिए मुझे नहीं रखते। चेक पोस्ट पे आपको पोस्ट नहीं किए कभी? चेक पोस्ट की भी एक अजब कहानी है, अगली बार कभी बताऊंगा मैं। अच्छा राजीव, मुझको ये बतलाओ, आपकी स्कूलों को जो मान्यता देते हैं, निजी स्कूलों को, आप रोज कम से कम 3 स्कूलों में मुख्य अतिथि रह के उसका फोटो पोस्ट करते हो फेसबुक पे, तो निजी स्कूलों की मान्यता जो है, क्या उसमें भी रुपया पैसा चलता है? बहुत चलता है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आमतौर पे जो प्रदेश की या देश की संरचना है स्कूलों की, 80% स्कूल जो है उसमें बहुत छोटे हैं। छोटे मतलब जिनकी फीस 1,000 रुपये या 500 रुपये के आसपास है महीने की, वो कितना पैसा देगा? ये बात विभाग के लोग जानते हैं। जो भ्रष्ट कमेटियां हैं वो मक्खी मार के हाथ क्यों गंदा करें? नहीं, लेती हैं, पैसा लेती होंगी, मैं इंकार नहीं करता, स्कूल वाले देते भी होंगे, हाँ। वो मैं उससे इंकार नहीं करता, लेकिन उस पूरे सिस्टम में जो बड़ा भ्रष्टाचार था वो पिछले कुछ सालों में प्रयास करके हम लोग उसको निकाल दिए। मान्यता में तो कोई संदेह नहीं, वो पैसा चलता होगा। मेरा देखा हुआ है कि जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं और जो सरकारी कॉलेज हैं, वो नेक की मान्यता के लिए किस कदर मेहनत करते हैं,
एक बहुत। लेकिन उसके बावजूद तमाम मेहनत और तमाम ईमानदारी की जानकारी के बावजूद अगर उनको अच्छा ग्रेड पाना है तो दिल्ली वगैरह के कुछ एक दलाल एजेंसियां यहाँ मंडराती हैं कि हम आपको ये ग्रेड दिलवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, और वही एजेंसियां उनसे फर्जी कागजात तैयार करवाती हैं और उसके बाद वो ग्रेड उनको मिल भी जाता है। ऐसा कुछ जानकारी में आपके आया है? एजेंसियां सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हाँ। अब तो वो प्रदेश में भी हो गई हैं। अच्छा। और देखिए जो नैक का अपन बार बार जिस नैक की बात कर रहे हैं, ये इसको लेके ना सरकार भी चेत गई है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो ग्रेडिंग हो रही है वो शायद नेक को खत्म कर रहे हैं अब। हाँ, नैक को खत्म कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं। एक और इसमें दिलचस्प बात बताऊं, बीएड कॉलेजों को नैक लेना अब जरूरी हो गया। नैक के बाद ही आपको कोई अगला कोर्स मिलेगा। 3 साल पहले नैक ने अपनी ग्रेडिंग सिस्टम किसी को दे दी, आउटसोर्स कर दी थी, आउटसोर्स कर दी। तो जब उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ, बीएड कॉलेज वालों को, तो हमने उस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया, क्योंकि एनसीटी दिल्ली में हमारा प्ली ये था उसमें, और हम जीत भी गए। हम बहुत पहली पेशी या दूसरी पेशी में हम जीत गए उस केस को। केंद्र ने आपको कोई पावर दी, आप उस पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते, आप उस पावर को किसी और को नहीं दे सकते। अब सोचिए, जिस प्राइवेट एजेंसी को उन्होंने वो रैंकिंग का पूरा काम दे दिया था, वो क्या करती। ये इसमें तो कम से कम थोड़े सरकारी लोग हैं, थोड़ा हम लिहाज विहाज की कामना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। वो तो प्राइवेट लोग थे। ये कुछ वैसे ही हो गया क्या कि जैसे सुपारी जैसे गांव-गांव में बहुत सारे सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे हैं जो अपनी जगह किसी एक लड़के को लगा देते हैं। अब उसमें हुआ क्या, फिर नैक हमारे केस जीतने के बाद नैक अब खुद ग्रेडिंग कर रही है। लेकिन इन पिछले 3-4-5 सालों में वो उसका जो स्तर है नैक की ग्रेडिंग का बहुत गिर गया है। ये कुछ उसी तरीके का है क्या कि सांसद लोग जो हैं अपनी जगह सांसद प्रतिनिधि को भेज दें, पार्षद पार्लियामेंट में जाके बैठ जाना, मेरी जगह बात करना है, ऐसे पार्षद पति देख रहे हैं ना, अभी चुनाव हो रहा है उसमें। हाँ, ऐसा ही है। और सरकार को अगर इसमें थोड़ी आगे बात की जाए, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, इसमें चूंकि ये शिक्षा से जुड़ा मामला है, इसको थोड़ी गंभीरता लाएं इसमें। और ऐसे किसी संस्था को, देखिए क्या है, आप गरीब विद्यार्थी के बारे में सोचिए, वो आपकी दी हुई मान्यता के बाद उस कॉलेज में, उस स्कूल में पढ़ने जाता है। अगर जाती भी है लड़की, हाँ जाती है, विद्यार्थी कहा मैंने। तो जब वो वहां कोई विद्यार्थी जाता है तो वो आपकी मान्यता देने के बाद जाता है। आप वहां उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, आप जो लगातार असर की रिपोर्ट देख रहे हैं, स्कूलों का हाल खराब है, हायर एजुकेशन में हाल खराब है, ड्रॉप आउट है, 27-28% हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। ये क्यों है? उसका विद्यार्थी का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अब वो स्कूल जा रहा है, वहां कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, उसको लगता है इस पढ़ने से अच्छा तो मैं रोजगार करूं। मैं बतलाऊं आपको, राजधानी रायपुर प्रदेश की राजधानी है ये। यहाँ पे आत्मानंद स्कूल बड़े नामी गिरामी थे। भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में उनको बहुत सुविधा संपन्न बनाया। अंग्रेजी के टीचर्स रखे, अंग्रेजी में पढ़ाने वाले, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और बिल्डिंग को सुधार दिया, सब कर दिया। मैं अभी आए दिन सुनता हूँ टीचर नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। आत्मानंद में, राजधानी के आत्मानंद का ये हाल है, टीचर नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। छुट्टी के 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक क्लास नहीं हो रही है। खैर, लेकिन मुझको लगता है कि ये एक अलग मुद्दा हो जा रहा है पूरा, जिस पे हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं, बाद में भी बात करेंगे, यानी शिक्षा के कुल माहौल के ऊपर। अभी मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ। ऐसी और कोई घटनाएं आपको याद पड़ रही हैं क्या, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहाँ मान्यता के लिए इस तरह के किस्से सामने आए हों? एक बहुत रोचक किस्सा आपको मध्य प्रदेश का बताता हूँ। मध्य प्रदेश में लॉट में बीएड कॉलेज खुले। तो जब उनकी शिकायतें पहुंचने लगी एनसीटी को, और दिलचस्प बात है कि एनसीटी का वेस्टर्न रीजन कमेटी भोपाल में ही है। जब वहां शिकायतें पहुंचने लगी तो हो सकता है एनसीटी में उस समय कोई ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहा, उसने कमेटी बनाई। कमेटी ने बड़े इंटरेस्टिंग, आप जिसको एनसीटीई कह रहे हो, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, जिससे बीएड, डीएड और शिक्षा महाविद्यालयों की मान्यता मिलती है।
उसमें जो पूरे इंस्पेक्शन हुए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पकड़ाई। उस समय 200 से ऊपर कॉलेज बंद करने पड़े सिर्फ मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, भिंड, भोपाल, इंदौर, उसके आसपास पूरे बेल्ट में। जो चीजें पकड़ाई उस समय, बहुत पुरानी बात नहीं है, 5, 7, 8 साल पुरानी बात है, कोविड के जस्ट पहले की बात है। कॉलेज जैसे समझ लीजिए आज हम यहां बैठे हैं, उसका रजिस्टर्ड कॉलेज यहां है, कॉलेज 5 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। अच्छा, एक कॉलेज यहां है सामने से, पीछे दरवाजे से दूसरा कॉलेज दिखाया हुआ है। एक कॉलेज का दरवाजा सामने है, एक कॉलेज है, दूसरा कॉलेज का दरवाजा पीछे से दिखाया दूसरी रोड से, सेम बिल्डिंग में दो कॉलेज किफायत में चला रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि उस 200 कॉलेज तो रद्द हुए, उसके बाद अब सारी मान्यताओं में, चाहे वो सीबीएसई की मान्यता हो, चाहे नर्सिंग की मान्यता हो या किसी फार्मेसी की मान्यता हो, जियो टैगिंग आ गई। अच्छा, कि आप वहीं जाके जियो टैग से फोटो लगाएंगे। हाँ। ये सब उसी के प्रकरण के बाद हुई। हाँ। धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, लेकिन क्या है, चोर और सिपाही जब मिल जाते हैं। एक मुझको लग रहा है कि जैसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी आत्मा, उनकी नैतिकता, इसकी भी जियो टैगिंग होनी चाहिए कि आप वहाँ जाके जियो टैगिंग करो कि मैं अपनी आत्मा के साथ यहाँ आया हूँ या आई हूँ, मैं यहाँ पे अपनी नैतिकता के साथ आया हूँ कि आई हूँ। जैसे हाथ पैर लेके जाते हैं, इन चीज़ों को भी लेके जाना चाहिए ताकि ये नैक जैसी नौबत ना आए। नहीं, उसका लेवल जो हिंदुस्तानियों में जिस स्पीड से गिर रहा है वो जियो भी पकड़ नहीं पाएगा। बहुत मान्यता को लेकर बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर इसमें बहुत जल्दी से गंभीरता। अच्छा, दूसरा, अब नहीं, आप छत्तीसगढ़ का किस्सा नहीं बतला रहे हो, मैं यहाँ का पूछ रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश का बतला रहे हो। नर्सिंग का मैं बताता हूँ, नर्सिंग का बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। हर साल हम लोग सचिव के पास और जो भी मंत्री हो उसके पास जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, उसमें एक परसेंटाइल की बाध्यता है कि परसेंटाइल 50 से कम होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटाइल की बाध्यता नर्सिंग विषय में ही है, एमबीबीएस में नहीं है। एमडी में इस साल अभी 50 से कम कर दिए, 0 कर दिए। हर बार जाते हैं तो हर बार सचिव महोदय और जो भी उच्च अधिकारी और मंत्री बार बार यही बोलता है कि आपकी क्वालिटी खराब है। नर्सिंग अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें 3 बार इंस्पेक्शन होते हैं साल में, 3 इंस्पेक्शन। आज पिछले 4 साल से मेरा कॉलेज है, 3 साल से मैंने अपने इतिहास में 1 साल नहीं देखा कि 3 इंस्पेक्शन के बाद कोई कॉलेज बंद हुआ। आप क्वालिटी खराब है बोलते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं क्वालिटी खराब है, तो फिर कॉलेज कैसे नहीं बंद हो रहे हैं? आप कॉलेजों को डिबार क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी भी कॉलेज में 3 इंस्पेक्शन नहीं होते, उनके 3 इंस्पेक्शन। फिर ये मान्यता वाला मामला आ गया ना इसमें। हर बार आप इंस्पेक्शन करके मान्यता दे रहे हैं, उनकी सीटें तय कर रहे हैं, लेकिन एक बार नहीं हुआ। नर्सिंग अकेला ऐसा विषय है, सबकी जानकारी के लिए, कि उसमें किराए की बिल्डिंग में कॉलेज खुल जाता है। बीए भी अगर आप लेने जाओगे तो रविशंकर यूनिवर्सिटी आपसे 5 एकड़ जगह खुद की बिल्डिंग मांगेगी। मैं तो ये जर्नलिज्म के कोर्स के लिए जब कॉलेज के बारे में सोचा तो इतना लाख रुपया का एफडी और इतना एकड़ का कॉलेज का मैदान और जमीन होना चाहिए, ये सब था। तो हम भाग गए कि हम नहीं, पत्रकारिता नहीं पढ़ा सकते। तो मान्यता के नियम, मुझे ऐसा लगता है सरकार और उसके विभाग ऐसे बनाते हैं कि उनको पैसा आते रहे, उनका भी काम चलता रहे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के मामले जो है मान्यता देने को लेकर उसको बतलाने में कतरा रहे हो। आपको ये धोखा तो नहीं मैंने नर्सिंग का उदाहरण दिया। नहीं, आपको ये धोखा तो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ आपको किसी गंभीर बातचीत के लिए बुलाया है, मैंने आपको केवल ऐसे ही किस्सों के लिए बुलाया है कि नहीं, बातचीत गंभीर है। मैं तो नहीं, मान्यता के क्या क्या भ्रष्टाचार के किस्से हैं, थोड़ा उस बारे में तो बतलाओ आप, घटनाएं 2-4। सब कॉलेज, स्कूल, अगर आप जो कागजों में मान्यता को लेकर जो नियम लिखे हुए हैं, अगर आप उस पे जाएंगे तो प्राइवेट छोड़िए, सरकार का भी एक कॉलेज मान्यता के लायक नहीं है। लेकिन मान्यता के नियम, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और उसके विभाग ऐसा बनाते हैं ताकि उनका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता रहे। उनका काम कौन से वाला बोल रहे हो आप? पैसे वाला, आरटीओ चेक पोस्ट जैसा। आरटीओ चेक पोस्ट, हाँ, तो वैसा चलता रहे। हाँ। सारी मान्यताओं को लेकर जब इंस्पेक्टर आते हैं, आप भी खुश, आपके जैसे कॉलेज स्कूल चलाने वाले भी खुश रहते हैं। क्या करेंगे कि कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 4 करोड़ लगेगा,
इनको 4 लाख रुपया दे दो कमेटी को, उसमें दोनों खुश हैं, आप भी खुश हो, जो चला रहे हो स्कूल कॉलेज वो भी खुश हैं। ताली देखिए क्या है कि दोनों हाथ से बजती है। इसको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का कोई ज़्यादा डर है नहीं, लेकिन मान्यता अगर आप देखें, डर इसलिए नहीं है कि कमेटी जो है वो उसी तरह की रहेगी बाद में भी। मान्यता को लेकर खुला है कि किसी से छुपा नहीं है कि वो जो कमेटी आएगी वो आपसे पैसा लेगी, जब वो फाइलें ऊपर चढ़ेंगी तो अधिकारी आपसे पैसा लेंगे, जब वो मंत्री के यहाँ जाएगी या बड़े अधिकारी के पास जाएगी तो आपको पैसा देना है, ये सबको मालूम है। बगैर पैसा दिए कोई कॉलेज ये नहीं खुलता। 25 साल में जैसे आप कितने लोगों को दे चुके होंगे पैसा ऐसे? देखिए इसमें आप समझ लीजिए, जो भी बड़ा कॉलेज, जो भी बड़ा स्कूल या कोई भी शैक्षणिक संस्था है, कहीं ना कहीं दिया ही है। बगैर दिए होगा नहीं काम आपका, बगैर दिया। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण, यानी दिल्ली में रह के प्रदूषित हवा के बिना आप सांस नहीं ले सकते, बस वैसा ही है, वैसा ही मामला है। लेकिन कुछ अच्छी कमेटी, अब एक उदाहरण मैं चाहता हूं इसको मैं रिकॉर्ड करवाऊं आपके यहाँ। मेरे खुद का उदाहरण है, मेरे साथ जो हुआ 2006 में जब मैंने कॉलेज खोला, तो हमारा जो कॉलेज है वो आदिवासी इलाके में है, अकेला कॉलेज है वहाँ का। हम जिले में कई सारी चीज़ें पहले थे करने वाले, CBSE स्कूल पहला था, B.Ed कॉलेज पहला था, मेरा फार्मेसी कॉलेज पहला है, ITI पहला है। तो 2005 में जब हमने कॉलेज खोला तो इंदौर से एक सज्जन आए थे, अभी तक उनका नंबर मेरे को सेव है, मेरे पास सेव है। वो आए इंस्पेक्शन में, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, मतलब आप समझ लीजिए उसको हम गर्म चाय भी नहीं पिला पा रहे थे, क्योंकि नया था, हमारे लिए भी नया अनुभव था। लेकिन अभी जो मैंने देखा है आज समाचार की, ये कमेटी के लोग जो आए, ये आरंग के एक सरकारी कॉलेज में गए, उधर चाय वाय नहीं पिए वो लोग, कुछ स्कॉच वगैरह मांगे वो लोग। ऐसा तो नहीं था कि आप चाय पिलाने के हालत में नहीं थे? नहीं, वैसा नहीं है। इसमें ये जो मान्यता को लेकर जो लोग सुन रहे हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े, इस वाक्य को भी सुने बहुत अच्छे से। आज चूंकि मौका मिला इसलिए बता रहा हूँ। तो 2006 में जब वो आए मेरे पास, तो हालत इतनी खराब थी कि हम लोग, उदाहरण के लिए बताया मैंने कि हम गर्म चाय पिलाने की स्थिति में नहीं थे। मुझे मालूम था वो इंस्पेक्शन मेरा रद्द हो जाएगा। उसने हमारी तैयारी देख के उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि आप और तैयारी करिए और हो सकता है आपका दोबारा इंस्पेक्शन हो। अभी मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, या बहुत ज़्यादा या तो डाक से चिट्ठी आती थी या हमको मेल आता था। आप मानेंगे नहीं, 15 दिन बाद मुझे मान्यता का लेटर आ गया। अब बात बात में मैंने उनसे फ़ोन नंबर ले लिया था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मान्यता मुझे मिल कैसे गई। मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया जैसे ही लेटर मिला कि सर हम लोग तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, आपको भी हम लोग, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमने उनको आने जाने तक का पैसा नहीं दिया। कायदे से जो जिस टैक्सी में आए थे वो पैसा तो हमको कम से कम देना था, वो भी हम दे नहीं पाया हड़बड़ी में। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे मान्यता दे दिए। उन्होंने एक लाइन जो बोली, मैं आज बहुत जगह इस बात को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जब हम लोग मान्यता देने जाते हैं तो संस्था की नीयत भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह में आप कॉलेज खोल रहे हो, वो कॉलेज आप ऐसी जगह खोल रहे हो कि सरकार कभी नहीं खोलेगी। आज पूरे 200 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ अकेला मेरा कॉलेज है। ऐसा? पूरे 200 किलोमीटर में अकेला मेरा कॉलेज। इतने बड़े इलाके में अकेला कॉलेज है? वहाँ कोई कॉलेज खोलना नहीं चाहता, बच्चों की संख्या कम है। ये जरूर है कि हम अच्छे से चला रहे हैं तो रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, ये बात मुझे जोगी जी ने भी कही थी। नहीं, अभी भी आसपास सरकारी कॉलेज नहीं है? बहुत है, लेकिन वहाँ कोर्स नहीं है, BA BCom टाइप के कोर्स हैं, टीचर नहीं है। हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, जिसमें फीस भी अच्छी मिलती है आपको। प्रोफेशनल कॉलेज के बगैर आप BA BCom में आप कॉलेज चला नहीं सकते। 3000 रुपए की फीस में आप कैसे चलाएंगे? आप टीचर को तनख्वाह नहीं दे सकते। तो ये बात मुझे जोगी जी ने भी एक बार कही जब वो वहां के सांसद थे। लेकिन मैं आपसे छत्तीसगढ़ में मान्यता को लेके भ्रष्टाचार के कुछ एक और केस गिनाने कह रहा हूं तो आप मेरे को दाएं बाएं इधर उधर घुमा रहे हो। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आपके बार बार बोलने के बाद बोल रहा हूं, मान्यता को लेकर बगैर पैसे आपको मान्यता मिल नहीं सकती। आपका स्कूल नहीं खुल सकता, आपका कॉलेज नहीं खुल सकता, आपको कोई कोर्स नहीं मिल सकता। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और इसमें अगर कोई आदमी बोल दे कि मैंने बगैर पैसे लिए कॉलेज खोला है, तो जो बोलेंगे वो मैं हरने। कोई मान्यता देने वाला प्रोफेसर टीचर जाके बोल दे कि मैंने मान्यता के लिए
मैं उपकृत नहीं हुआ हूं, मैं मान नहीं सकता। आप- कोई विभाग ऐसा बोल दे, विभाग का प्रमुख बोल दे कि मैंने मान्यता दी है, मान्यता मेरे साइन है और मुझे उपकृत नहीं किया गया, मैं जो बोलेंगे हार जाऊंगा। आप बार बार आदमी आदमी बोलते हो, महिलाएं भी तो स्कूल चलाती होंगी, कहीं पे आप रोज जाते हो कई स्कूलों में, एक भी अधिकांश एक भी स्कूल महिला नहीं चलाती। मुझे जेंडर के लिए आप बार बार बोलते हैं, टोकते हैं, ये मेरी कमजोरी नहीं, मुझको लग रहा है राजीव कि आपको जेंडर के लिए टोकते मेरी उम्र गुजरी जा रही है। नहीं, अभी आपको भगवान सलामत रखे, हम लोगों के लिए। पिछले कई साल से मैं आपको जेंडर इनजस्टिस की जुबान के लिए टोकते मुझे आ रहा ऐसा हूं। लगता है कि पैसा लेन देन में महिलाएं थोड़ी सी पीछे रहती हैं, जो महिला इंस्पेक्टर भी अच्छा, जाती तो हैं। आप कंसेशन करके सोच समझ के महिला का नाम नहीं ले रहे हो। वो थोड़ा सा कमजोर रहती हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इस बातचीत को दिलचस्पी से सुना होगा। कल का मेरा YouTube वीडियो राजीव ने सुना हुआ नहीं था, देख लिया था, 19 मिनट का है, बहुत लंबा उनको लगा, नहीं देखा उन्होंने, अब देखेंगे जाकर। लेकिन हंसी मजाक से परे बात यह है कि मान्यता देने के जितने तरीके हैं, सब तरीके हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। जो देसाई नाम का एक प्राणी था, जो मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने वाली एक काउंसिल थी, कमेटी थी, एमसीआई का चेयरमैन हुआ करता था, पूरे देश पे उसका राज चलता था, वो बेताज बादशाह था मेडिकल एजुकेशन का, और हर सांसद को उपकृत करके रखता था। हर सांसद के कहे कोई न कोई एक आध मेडिकल कॉलेज में एक आध बच्चे का एडमिशन करवा देता था, जिसमें 50 लाख 1 करोड़ जाने कितना रुपया लगे रहता। तो ऐसे एक दूसरे को उपकृत करते हुए ये सिलसिला इतना भ्रष्ट हो चुका है हिंदुस्तान में कि कोई ईमानदार व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो नियम कायदे के तहत उनका पालन करते हुए खोले स्कूल कॉलेज, तो उसकी गुंजाइश नहीं है। उसमें करोड़ों रुपए लग जाएंगे, वो नहीं खोल सकते। सस्ता ये पड़ता है कि मनमाने तरीके से खोलो और भ्रष्ट तरीके से उसकी मान्यता हासिल कर लो और वैसे ही उसको चलने दो। ऐसा ही है राजीव? बिल्कुल ऐसे ही आप चला रहे हो कॉलेज बरसों से? सब जगह यही हाल है। चलिए, मैं कोई समाज के बाहर का हिस्सा नहीं। चलिए, आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको क्या क्या पता है ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में, आपका क्या सोचना है। मेरा ये मानना है कि देश में स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की मान्यता का पूरा सिलसिला इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अगर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ईमानदारी से चलाना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है। उनको अपने सप्लायर और अपने ठेकेदारों के मार्फत देश या प्रदेश की राजधानी तक पैसा पहुंचाना पड़ता है, तो ही उनकी मान्यता हो पाती है। सोचिएगा क्या किया जा सकता है इतने भ्रष्ट देश में। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आपके छोटे छोटे से बच्चे जो कि नाबालिग हैं, जिनकी दोपहिया चलाने की उम्र नहीं हुई है, वो अगर स्कूल जा रहे हैं, जो कि मैं सैकड़ों हजारों देखता हूँ हर दिन अपने शहर में, वो अगर जा रहे हैं बिना हेलमेट लगाए हुए स्कूल या कॉलेज, तो मैं उनका चालान तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं उनको बिना हेलमेट देखता हूँ। कम उम्र के बच्चे हैं। ये सोचिएगा कि कम उम्र के बच्चों को दोपहिया देने का एक अलग खतरा रहता है। फिर भी मैं उस खतरे के बारे में बोले बिना ये कहता हूँ, अगर आपने देना तय कर ही लिया है खतरा उठाकर, तो कम से कम उनको हेलमेट लगाकर जाने के लिए कहें। छोटे छोटे बच्चे बहुत हंसी मजाक करते चलते हैं, एक एक दोपहिए पर 4-4 लोग चलते हैं, स्कूल कॉलेज आते जाते अंधाधुंध दौड़ाते हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में रहती है। उनको दोपहिया देना है या नहीं देना है, ये पुलिस और आपके बीच की बात है। मैं तो केवल सलाह दे सकता हूँ कि ना दें। फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम हेलमेट तो दें उनको, चालान हो या ना हो, जान तो उनकी बची रहे। फिर मिलेंगे।